हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो हम क्या पढ़ रहे थे? पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ रहे थे। यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ हेडिंग। हेडिंग डालते हैं पंक्चुएशन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था? पंक्चुएशन मार्क में कौन सा मार्क पढ़ना था? आज हमें करना था ब्रैकेट्स। क्या करना था? ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रैकेट्स क्या होता है? ये कैसा बन गया गंदा सा। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रैकेट्स क्या होता है, कितने टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट और पैरेंथेसिस सेम होते हैं, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इनके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है? ब्रैकेट्स। देखते हैं ब्रैकेट्स होता क्या है। द टर्म ब्रैकेट लिखिए। द टर्म ब्रैकेट refers to the vertical round lines। कैसा होता है? वर्टिकल राउंड लाइंस ऐसी है ना। ये इसको क्या कहते हैं? ब्रैकेट्स कहते हैं, जो कि डेट कम इन पेयर्स, जो कि कैसा होता है? पेयर्स के साथ बनाया जाता है। पेयर में ही तो है, ये एक साथ ही तो आएगा। आप सिर्फ ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकते। ये ब्रैकेट नहीं होगा जब तक आप दोनों की तरफ नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो द सिंबल हैज़ एन ओपनिंग एंड अ क्लोजिंग। ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है। एम्प्लॉयड इन सेंटेंसेस टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा और एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और समवन। जब हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी होती है तो हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में ही लिखेंगे वो इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और समवन। तो द ब्रैकेट सिंबल, ये लिखते हैं, द ब्रैकेट सिंबल is often used interchangeably with a pair of comma। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि हम ब्रैकेट को किससे चेंज कर सकते हैं? पेयर ऑफ कॉमा से चेंज कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट आइडियल टू यूज़ ब्रैकेट एवरीवेयर यू सी अ पेयर ऑफ कॉमा। कहीं पर ब्रैकेट यूज़ होते हैं, क्या यूज़ होते हैं? कहीं पे ब्रैकेट यूज़ होते हैं, कहीं पे पेयर ऑफ कॉमाज यूज़ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट में पढ़ते हैं 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं? यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कौन सा होता है? राउंड ब्रैकेट्स
और इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। आपने पढ़ा था अभी, मैंने आपको जब लिखवा रही थी ये कितने टाइप्स के होते हैं पंक्चुएशन मार्क, तो उसमें ब्रैकेट अलग लिखवाया था मैंने, पैरेंथेसिस अलग लिखवाया था, क्योंकि ये जो है ये ब्रैकेट का एक पार्ट होता है। 4 टाइप ऑफ ब्रैकेट है, तो देखेंगे आप उसको हम ब्रैकेट भी बोल सकते हैं और पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं, किसको, राउंड ब्रैकेट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट्स या जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं उसके अबाउट पढ़ते हैं। तो राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस क्या होता है, ये कैसा होता है, ये ऐसे होता है। ये क्या होता है, आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्रैकेट। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड ब्रैकेट है। इन इंग्लिश। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है मैं बता देती हूँ। इसका मेन फंक्शन, यहाँ पे मैं ऐसे करती रहती हूँ, पॉइंट्स बनाती रहती हूँ। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन इज मेन फंक्शन क्या है, डिलीवर एडिशनल इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, अबाउट द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट द राइटर इज टॉकिंग अबाउट। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन को ये बताता है, चाहे वो किसी पर्सन के बारे में हो इंफॉर्मेशन, या फिर प्लेस, या फिर किसी चीज़ के बारे में हो जिसको बात कौन कर रहा होता है, राइटर बात कर रहा होता है। ठीक है, the information that is enclosed with the pair of bracket can be removed from a sentence and still make sense as they are mostly just extra information। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इसका थर्ड पॉइंट कहता है कि हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं सेंटेंस से। जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन होती है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, information are in bracket can be removed from a sentence after removing the pair of brackets, the sentence will be meaningful। ऐसा नहीं है कि हमने वो वाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है, हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम रिमूव कर देंगे तो हमारा सेंटेंस हमें समझ नहीं आएगा। सेंटेंस हमें समझ आएगा क्योंकि उसके अंदर क्या आती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अभी इसका देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पर ही लिखते हैं, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, नीचे राइटिंग वैसे भी अच्छी नहीं आती, समझ भी नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे किसका, राउंड ब्रैकेट या जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो क्या है एग्जाम्पल, द ताजमहल originally built in the 17th century is being polished as its marble structure has lost
its color due to the chemical pollution in the area। तो ये क्या कह रहा है, ये वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे द ताजमहल ओरिजिनली कब बिल्ट हुआ था, 17th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था, जो कि पॉलिश्ड एंड इट्स मार्बल स्ट्रक्चर से वो बना था, और वो अपना जो कलर है लॉस्ट इट्स कलर ड्यू टू केमिकल पॉल्यूशन की वजह से वो अपना जो मार्बल का कलर था वो फेड हो रहा है। सबको पता है वो येलो सा हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, पहले वो बिल्कुल वाइट था। और तो इसमें क्या है, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, ओरिजिनली बिल्ट इन द 17th सेंचुरी। अगर हम ये बात नहीं बोलते, सिर्फ इतना बोलते द ताजमहल इज बीइंग पॉलिश्ड एट इट्स मार्बल स्ट्रक्चर हैज़ लॉस्ट इट्स कलर ड्यू टू द केमिकल पॉल्यूशन इन द एरिया, तो भी हमें बात समझ आ रही थी। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे सेंटेंस से तो भी हमारा सेंटेंस जो है वो सेंसिबल ही रहेगा। तो आपको समझ आया इसमें क्या होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है इन पैरेंथेसिस में। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा। ब्रैकेट्स क्या होता है, ब्रैकेट होता है जो कि वर्टिकल राउंड शेप में होता है, जो कि पेयर के साथ होता है, हम सिर्फ एक नहीं कर सकते क्लोज्ड, और हमें ओपन ब्रैकेट बनाना होता है। ठीक है, इसको ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो 4 टाइप के होते हैं, राउंड ब्रैकेट जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, कॉमनली यूज ब्रैकेट है ये। ठीक है, और इसका क्या होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मेन फंक्शन क्या है इसका, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, प्लेस और थिंग। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्फॉर्मेशन आर इन ब्रैकेट, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट रह गए एंड कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।